हर कोई जा रहा भाई, टूची टीम आकर भी हरा कर जा रही भाई। भाई अब कुछ नहीं बोलने का है भाई, किसी को टुच्ची टीम नहीं बोलने का। चेन्नई के घर में भाई साहब कुत्ते की मौत मारना, वो भी धोनी की टीम में। आखिर की ओवर में धोनी बल्लेबाजी कर रहा था भाई, महेंद्र बाहुबली धोनी, लेकिन बंदे ने किया क्या, ये छक्के ये चौके लगाकर भाई साहब चेन्नई को मैच जिता दिया। ओ भाई ये फैंस चाहते थे, लेकिन भाई हुआ क्या, दिल्ली ने चेन्नई के घर में जाकर कुत्ते की मौत मारा, और ऐसा मारा कि भाई आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई मारा या घसीट कर चेन्नई के वो पिछवाड़े को इन्होंने लाल किया है भाई साहब। आरसीबी की ड्रेस से भी ज्यादा लाल हो गए आज ये। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज एक बार फिर कुछ खास नहीं रहा। पूरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में था जब 183 रन ही बनाए थे दिल्ली ने, लेकिन भाई इनके लिए वही कहानी फिर रिपीट होती है। पावर प्ले में रन बनते नहीं और आखिर में धोनी रन बनाते नहीं है। पूरी तरीके से टीम का फेलियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी की ये टीम इस समय तो खत्म टीम लग रही है, क्योंकि भाई इस टीम में रन बनाने वाला बल्लेबाज ही नजर नहीं आता है। भाई श्री 1008 भाई साहब, जिसको गुजरात ने खिलाया ही नहीं, यहाँ भाई साहब सिर पर बिठा रखा है होन्यो विजय शंकर। भाई विजय शंकर ने क्या इनिंग खेली आज के मुकाबले में, और साथ किसने दिया, महेंद्र बाहुबली सिंह धोनी ने। और भाई इन दोनों खिलाड़ियों ने तो भाई साहब आखिर के 12 ओवर के बाद चेन्नई ने विकेट भी नहीं खोया, उसके बावजूद भी भाई साहब ये लॉलीपॉप इतने ज्यादा रनों से हार गए। और भाई फैंस को एक एक्साइटेड था कि आज धोनी 12वें ओवर में खेलने आ गया। आज तो भाई माही भाई की 8 ओवर तक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। हाँ भाई, तुमने देखी बल्लेबाजी, टेस्ट क्रिकेट खेला आज महेंद्र सिंह धोनी। भाई साहब एक वक्त था तब महेंद्र सिंह धोनी कहते थे हम सब, माही मार रहा है। भाई आज कहते हैं लोग, माही खुद की मरवा रहा है साला, माही बहुसड़ी वाला साला, क्या करके रख दिया रे तुमने। आज जहां चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में धुआं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने किया क्या। भाई आज तो महेंद्र सिंह धोनी को डिपेंड करने लायक ही कुछ नहीं छोड़ा। हर मुकाबले में डिपेंड करता था कि धोनी ने अच्छा खेला, लेकिन भाई आज तो धोनी ने अच्छा नहीं खेला, क्योंकि भाई आउट होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन भाई इंटेंट ही नहीं दिखा। वो उस प्रकार से बल्ला ही नहीं घुमाया कि ये छक्का लगाने के लिए जा रहे हो। 1-2 शॉट को छोड़ देते, इन्होंने ऐसा शॉट खेला ही नहीं जिससे कि हम यहाँ पर उम्मीद करें कि महेंद्र सिंह धोनी और विजय शंकर वो बल्ला घुमा रहा था, लेकिन उस साले से गेंद सिर्फ यहाँ पर 60 यार्ड बाहर ही गिर रही थी। ना तो वो फील्डर के पास पहुंच रही थी, ना बाउंड्री लाइन के पास जा रही थी। भाई हर गेंद बीच में ही गिर रही थी। भाई वो गेंद यदि बाउंड्री लाइन के पार जाती तो क्या गुजरात वाले उसको छोड़ते क्या। उनको मालूम था, उनको पहले ही मालूम था कि ये विजय शंकर साल्या का अब ऑयल खत्म हो गया है, विजय शंकर के तेल की टंकी में अब वो दम नहीं रहा है। ओ भाई जो हमने सोचा था वो ही करके दिखा दिया। किसने किया भाई साहब, चेन्नई के चैंपियन किंग को भाई साहब धराशायी कर दिया है। दिल्ली के दिल वालों की जो धमाकेदार जीत मिली है भाई साहब, चेन्नई वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा हमको इस तरह घसीट कर कोई हमें हरा कर चला जाएगा। मेरे भाई 12 ओवर के बाद थोड़ा इंटेंट दिखाते थे। माही भाई को कोई कह तो देता रहे ये T20 चल रहा है ना कि टेस्ट चल रहा है, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे को चिल करने के लिए आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इनकी फैमिली वालों को महेंद्र सिंह धोनी केवल एक ही चीज दिखाने आया था कि मैं 8 ओवर बल्लेबाजी करता हूं, तुम मेरे को चीयर करना। भाई ना आज क्या किया महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब, हमेशा की तरह आज भी इस बंदे ने एक छक्का तो मार ही दिया। भाई कहते हैं ना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ये छक्का एक बार फिर छक्का मार गया। भाई औकात में रहकर बात करें खिलाड़ियों के ऊपर, वो वर्ल्ड कप जिताए तो जिताए, यहाँ पर वर्ल्ड कप की बात अलग है। आज खराब खेला तो आज की बात करते हैं, लेकिन भाई आज महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा। यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि शायद अब महेंद्र सिंह धोनी फिनिश हो चुके हैं। भाई अब भले ही हम काफ़ी दिनों तक कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी एंड नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे लग रहा है एंड हो गया। और इसका नज़ारा हमें देखने को भी मिला मैदान पर कि महेंद्र सिंह धोनी अब ज़्यादा लंबा वैसे भी नहीं खेलने वाले। शायद आज उनका पूरा परिवार मैच देखने के लिए आया था, और इसके बाद ये जरूर लग रहा है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का एंड हो चुका। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वो कितने दिन तक और खेलेंगे ये पता नहीं है। भाई ऐसा हो जाता तो भाई क्रिकेट जगत को एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर मिलेगी, और भाई जिसके लिए हर एक फैंस एक्साइटेड होते थे। और भाई चैंपियन किंग चेन्नई सुपर किंग्स की भाई ब्रांड वैल्यू भी गिर जाएगी जब महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को छोड़कर जाएंगे। भाई कोई लॉलीपॉप इस टीम को पसंद नहीं करेगा फिर, और भाई कौन देखेगा फिर जिसमें विजय शंकर खेलता हो, जिसमें भाई वो गर्दन हिलाने वाला खेलता हो जो बार बार आता है। और भाई साहब बल्ले और बैठ के तो लगती नहीं, हम त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, मुन्ना भाई साहब उसका बाप त्रिपाठी हुआ करता था, लेकिन
चेन्नई के अंदर जो त्रिपाठी है साला वो लॉलीपॉप है भाई। किस्मत में लोड है तो भाई क्या करेंगे, खा के पकौड़े। और भाई आप सोच सकते हो चेन्नई की किस्मत में लोड़े ही थे और इन्होंने केवल खाया भी नहीं भाई, पकौड़े खाने का मौका ही नहीं दिया दिल्ली के दिल वालों ने। मुकाबला जीतकर भाई साहब अभी दिल्ली को कोई टीम हरा ही नहीं पा रही है। दिल्ली ने जिस तरह कमबैक किया है, पहले मुकाबले को जिस तरह हारे हुए को जिताया, उसके बाद तो भाई साहब इनकी जीत पर जो पटरी पर जिस तरह लाइन लग गई है भाई साहब, बुलेट ट्रेन की तरह दिल्ली परफॉर्मेंस कर रही है। आज हमने सोचा कि अक्सर ने भाई साहब टॉस जीतकर गलती कर ली, बल्लेबाजी नहीं करनी थी भाई को, नहीं करनी थी। लेकिन भाई कहां हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में भाई साहब। दिल्ली ने बल्लेबाजी की और भाई बल्लेबाजी गजब की, क्योंकि भाई आज फाफ डुप्लेसी नहीं खेला, चेन्नई को बचाने के लिए नहीं खेला, क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब चेन्नई की टीम में फाफ डुप्लेसी खेलता था। लेकिन भाई आज वो इमोशन हो गया, उसने बोला आज मैं चेन्नई को भाई साहब रहम करते हुए मैं आज खुद चोटिल हो जाता हूं, क्योंकि मैं कभी चोटिल हुआ नहीं, लेकिन अब चेन्नई को जिताने के लिए मैं बाहर बैठ जाता हूं। मेरी कमी खिलती या नहीं खिलती भाई वो तो भाई। लेकिन भाई यहाँ पर फ्रेजर मैकगर्क तो आज इस टीम के लिए ओपनिंग में आज भी कुछ नहीं कर पाया। ये फ्रेजर को क्यों खिला रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन मुझे अब लगता है कि केएल राहुल इस टीम के लिए ओपनिंग करेगा और अब आगे के मुकाबलों में इसके साथ फेफ डु प्लेसिस देखेगा। फ्रेजर का खेल यहीं पर खत्म हो गया है, क्योंकि भाई फ्रेजर का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। लेकिन भाई लोगों, केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भाई इस बंदे को जैसी सिचुएशन आती है वैसे ही पेट पकड़ाकर भेज दिया जाता है। कभी इसे कहते थे नंबर 4 पर चला जा, कभी कहते थे नंबर 3 पर चला जा, कभी कहते थे ओपन कर ले, और बंदे ने आज ओपन की तो क्या ही पारी खेली भाई। मैच को पूरी तरीके से अकेले अपने दम पर जिता कर ले गया, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों का स्कोर देखे तो इतना खास बड़ा नहीं था, लेकिन अकेले केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और उस छोर से रन भी बनाए। 51 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। भाई कहते हैं ना क्रिकेट में एक छोर को मजबूत से पकड़ दो और गढ़ कर बल्लेबाजी करो, तो भाई किसी के माइके लाल में दम नहीं है कि भाई दूसरे छोर पर 9 विकेट लेना इतना आसान नहीं होता जब एक छोर पर एक खुटा मजबूत हो। यानी कि भाई आज केएल राहुल ने क्या किया, केएल राहुल ने कमाल किया, लाजवाब किया। जब कमाल के अंदर लाजवाब है तो केएल राहुल एक खूबसूरत खिलाड़ी है। और भाई साहब केएल राहुल एक ऐसा बंदा है क्रिकेट के इतिहास में जो भाई साहब ओपन करता है, 3 पर खेलता है, 4 पर खेलता है, 5 पर खेलता है, 7 तक भी खेल चुका है ये बंदा। लेकिन भाई हर जगह पर इस बंदे ने रन बनाए। लेकिन भाई कहते हैं ना केएल राहुल अच्छा खिलाड़ी नहीं है, इसके हेटर साले यही कहेंगे कि केएल राहुल की फॉर्म नहीं है। अरे लॉलीपॉपों, एक ऐसा खिलाड़ी बता दो जो सभी पोजीशन पर खेल सकता है। इतिहास में मिला ही नहीं होगा जो भाई साहब हर एक पोजीशन पर खेल ले, वो केवल केएल राहुल है जो सभी जगह खेलता है और सभी जगह अपना दम दिखाता है। और भाई लोगों, इसके अलावा यहाँ पर इस टीम की बात करें हम बल्लेबाजी में, बाकी बल्लेबाजों ने उतना अच्छा नहीं खेला था, लेकिन छोटे छोटे जो कौमियों केएल राहुल के साथ खेल कर गए ना भाई लोगों, इसलिए स्कोर बड़ा हो गया। लेकिन भाई चेन्नई की बात की जाए तो यहाँ पर आखिर में वापसी की थी। एक समय स्कोर 190 और 200 के आसपास लग रहा था, लेकिन वहां से गेंदबाजों ने वापसी करवाई और 183 पर रोका। लेकिन चेन्नई का यार हाल वही रहता है ना, स्कोर कितना भी बड़ा हो, आप 200 में से भले 30 रन कम कर दो, लेकिन इनके जो ओपनर है वो साले आकर उस स्कोर को 200 जैसा बना ही देते हैं। आज भी पावर प्ले के शुरुआती 5 ओवरों में कुछ खास नहीं किया था इन्होंने, और पूरे पावर प्ले में 43-44 रन बनाए थे, तो वहां से कैसे जीतोगे मुकाबला। भाई चेन्नई एक ऐसी टीम है जो पिछले 4 सालों से 180 से ज्यादा रनों को चेस नहीं कर पाई। और ये गायकवाड़ का क्या भाई, ये एक ही ऐसा बंदा है जो चेन्नई के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और इसने ओपन करना बंद कर दिया। मेरे भाई तूने खुद ने ही चेन्नई के लोड़े लगा दिए, तो भाई कहां खाएंगे चेन्नई वाले पकौड़े। और भाई अब आप सोचो भाई, जब केएल राहुल एक छोर को टिककर बल्लेबाजी कर रहा था, 51 पर 77 बना चुका था, और ये फ्रेजर तो भाई साहब दिल्ली के पैसे ले डूबा। जिस तरह कहते हैं ना लखनऊ वाले के वो 27 करोड़ वाला पंतिया जो अभी कुल 19 रन बनाकर अभी आईपीएल में जीवित है, वो तो भाई 27 करोड़ लिए, वो तो फिर भी भारत का। लेकिन ये फ्रेजर भाई ये ऑस्ट्रेलिया की चाल है। मुझे लगता है कि दिल्ली का भाई कोच भी ऑस्ट्रेलिया का लगता है। और भाई लोगों, जो भी देख रहे हो इसमें वीडियो को लाइक कर दो, हमारा टारगेट जो रहता है वो आपको पता ही है, तो इसको पूरा करें। और कमेंट करो कि क्या धोनी और शंकर भाई, वैसे आपको बता दें कि इतिहास गवाह है, ये जोड़ी आपको फिर मैदान पर कब देखने को मिलेगी भाई। विजय शंकर ओनियो और उनके साथ महेंद्र बाहुबली भाई, 2 ऐसे सितारे जिन्होंने क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाया। विजय शंकर जिसने क्रिकेट को भाई बिल्कुल कहां पहुंचा दिया आपको पता ही है, और महेंद्र सिंह धोनी का तो आपको पता ही कि वो कहां पर लेकर गए थे भाई। 2 विपरीत खिलाड़ी आज एक साथ खेले थे। भाई तुम गलत बोल रहे हैं, 2 सितारा केवल महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन दूसरा क्या था, दूसरा भाई साहब लॉलीपॉप था। भाई विजय शंकर को भाई मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, इसी वजह से तो गुजरात वालों ने लात की मार कर इसको सबसे पहले टीम से बाहर छोड़ कर गए। लेकिन चेन्नई वाले ने ऑक्शन में इस लॉलीपॉप को खरीद लिया। भाई लॉर्ड को इन्होंने नहीं लिया भाई, वो ऑक्शन में अनसोल्ड गया था, बेस प्राइस में मिल जाता इनको, लेकिन इनको तो चाहिए था होनियो श्री 1008 भाई साहब विजय शंकर पुत्र विजय। मतलब नाम में विजय होने से भाई इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई हर मुकाबला जीतेगी भाई। विजय होने से कोई, हम कहते हैं ना जिसके नाम में धीमापन होता है भाई वो कल तेज खेल के चला गया, तेरे नाम में विजय, तो भाई आज तो चेन्नई हार गई भाई। अब क्या ही करें अब।
भाई नाम में कुछ नहीं रखा, ये साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स को सोचना होगा भाई, सोचना नहीं होगा। एक तो इनकी ऑक्शन से पहले टीम ऐसी लग रही थी कि भाई इतनी दमदार टीम बना ली, लेकिन जब ये मैदान पर उतरे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीम तो इस बार सबसे घटिया टीम है। चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस अब तक जो रहा उसे देखकर लग रहा है कि नंबर 10 का ये स्थान पक्का कर लेंगे इस बार। भाई लोगों, कोई भी खिलाड़ी इंटेंट से खेलता ही नहीं है इस टीम में। भाई जीत के लिए खेलो और भाई तुम जल्दी ऑल आउट हो जाओगे, मान लेंगे हम भाई हो गया खेल खत्म। भाई ऑक्शन में हमने एक चीज जरूर देखी थी कि भाई चेन्नई की टीम बूढ़ों से खचाखच भरी हुई एक दमदार टीम है। भाई साहब हर एक खिलाड़ी इतना बुजुर्ग था कि भाई अब भाई उनका भाई साहब अंदर का जो सिस्टम है वो हिल चुका है। अब भाई 5 या 6 रन ये भागते तो भाई साहब सांसें फूलने लग जाती है। महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब 12 ओवर से बल्लेबाजी कर रहा था, उसने क्या किया भाई, आज महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा इंटेंट दिखा देता, ये 25 रन से जो आज हार मिली है चेन्नई सुपर किंग्स को, कई पता कि आज मुकाबला जीत जाता। वो साला लॉलीपॉप विजय शंकर तो तेज खेल सकता था, वो कब खेलने आया था आपको मालूम है? जब भाई साहब चेन्नई के विकेट सारे गिर गए थे तब से वो खेल रहा है और आखिर तक खेल के चला गया। आपने कभी सोचा कि एक खिलाड़ी जो शुरुआत से टिक कर बल्लेबाजी कर रहा हो उसने मुकाबले को अंत नहीं किया, उसने चेन्नई के लोड़े लगाकर मुकाबले का अंत किया। और भाई हम दिल्ली की बल्लेबाजी की बात कर रहे थे, इसकी बात करेंगे इसकी तो लगातार मारेंगे और मारते रहेंगे भाई साहब जब तक तेल नहीं खत्म हो जाता, जब तक विजय शंकर की इतनी ठुकाई करेंगे भाई साहब अगले मुकाबले में चेन्नई वाले हाथ जोड़ के सबसे पहले विजय को बाहर निकाले। भाई साहब एक हारे हुए खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लो, शायद चेन्नई मुकाबला जीत जाएगी। और भाई लोगों, आपको अब बात करते हैं चेन्नई की पूरी पारी की बात करते हैं। भाई चेन्नई की पारी में हुआ क्या ऐसा? चेन्नई की पारी में हुआ कि आज रचिन रविंद्र और उनके साथ डेवन कॉनवे उतरे। भाई लोगों, आज 2 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इनके लिए पारी की शुरुआत करने उतरे। आज इन्होंने क्या किया, एक अच्छा काम किया चेन्नई वालों ने, आपके पता ना हो तो। इन्होंने त्रिपाठी को बाहर कर दिया जो कि अपने क्या कहते हैं कुल्ले मटकाता, असली कुल्ले तो ये मटकाता है हमारा खिलाड़ी, इसको बाहर किया। भाई इसको बाहर करके कॉनवे को लिया, ये अच्छी बात है क्योंकि कॉनवे आज फेल हुआ लेकिन आगे चलकर इनके लिए रन जरूर बना देगा। लेकिन भाई आज कॉनवे न चला तो ना चला, लेकिन उससे पहले भाई रचिन रविंद्र चल दिया लेकिन वो पेवलियन में चला गया। भाई उससे रन बनाने थे वो नहीं बना पाया। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, ये आता है बंदा, खेलता है कमाल है, लेकिन भाई पिछले 2 मुकाबलों से पता नहीं क्या हो रहा है, इसको पुल शॉट खेलने की क्या चुल मची हुई है कि है उसी जगह पर आउट होकर जा रहा। भाई इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। एक तो ये ओपन करना छोड़ चुका है और दूसरा नंबर 3 पर भी वैसा नहीं खेल पाता है। भाई आपको मालूम होगा कि ऋतुराज गायकवाड़, जब हमने पिछले 3 सालों से ये ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करता हुआ आ रहा है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहा है, लेकिन भाई कप्तानी इसने जबरदस्त की, खौफनाक की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के भाई साहब साम्राज्य में ये कप्तानी कर रहा है। जब भाई साहब इनका स्तंभ मजबूत है और एक युवा खिलाड़ी को जब महेंद्र सिंह धोनी ने कमान सौंपी थी, उसको मालूम पड़ गया था कि भाई जडेजा से बेहतर ऑप्शन कौन है, गायकवाड़ भाई साहब जब ओपन करता था मुकाबले जीता था, अंत तक नॉट आउट रहता था। हमने कई बार देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंद पर कभी 100 मार रहा है, कभी 60 गेंद पर 90 मार रहा है, 80 मार रहा है, एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी करता था। लेकिन दूसरे छोर पर कौन क्या करते थे, वो शिवम दुबे आता था, तूफान मचा देता था। एक वक्त हुआ करता था जब चेन्नई सुपर किंग्स खौफनाक तरीके से भाई साहब धज्जियां उड़ाया करती थी, लेकिन भाई आज का समय ऐसा आ गया है, ये पहले लॉलीपॉप साले खिला रहे डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र को, ठीक है, लेकिन भाई इनका पोजीशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं ये। भाई रचिन रविंद्र को नंबर 3 पर भेजो और डेवन कॉनवे के साथ यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन कराओ सीधी तरीके से लॉलीपॉपो। अगर तुम्हारी चेन्नई की पीली नहीं करवानी है तो, पीले का रंग दिखाना है तो ऐसा करो, नहीं तो तुम्हारी पीली हो जाएगी। और इसके लिए भाई ये शिवम दुबे क्या एक छक्के के लिए इसको टीम में रखा है क्या? ये हर मुकाबले में आता, एक छक्का मारकर चला जाता। भाई दुबे बाहुबली है तो कहाँ खो गया भाई? तेरा चेन्नई के अंदर जो आता वो रन बनाना जानता, लेकिन इस बार चेन्नई में जो आ रहा वो बेड़ा गर्क करके जा रहा। भाई इसके मतलब आउट होने का सिंपल सा कारण है, साले सामने ये विजय शंकर दिख गया। भाई साहब पनौती इसको सामने दिख रहा था, अब ये भाई साहब रन बनाए तो कैसे बनाए? सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। भाई विजय शंकर, शिवम दुबे भाई रन भले 10 ही बनाओ, लेकिन भाई वो 3 या 4 गेंदों पर बनाता है। ये सिंपल सा फंडा इस बंदे का। भाई ऐसा इंटेंट होना चाहिए, ऐसा इंटेंट लगातार होना चाहिए। लेकिन भाई सामने कौन थे? श्री 1008 विजय शंकर पुत्र विजय, जो भाई साहब चेन्नई की भाई साहब हार का सबसे बड़ा कारण बने। जब भाई साहब इसकी किस्मत में लोड़े लगे थे तो भाई साहब चेन्नई को क्या करोगे, खा के पकोड़े। भाई बिल्कुल यहाँ पर विजय शंकर ने क्या पारी खेली भाई? ये बंदा आज आउट हुआ ही नहीं, आउट नहीं हुआ तो इसने रन बनाए, लेकिन 54 गेंदों पर 69 रन बनाए। लेकिन आज कोई भी एक भी सिंगल पर्सन नहीं होगा जो आज तारीफ करेगा विजय शंकर की इस पारी का, क्योंकि भाई विजय शंकर के बल्ले से शॉट निकल ही नहीं रहे थे। ये बल्ला घुमा रहा था लेकिन जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे यहाँ पर बाउंड्री लाइन और फील्डर के बीच में गिर रहे थे, वो फील्डर के पास भी नहीं पहुंचा पा रहा था। और पहुंच जाते तो ही अच्छा रहता, साला आउट होकर पवेलियन बैठ जाता। इससे अच्छा तो भाई अश्विन आके धोनी के साथ बल्लेबाजी कर लेता, साला वो भी टेस्ट खेल लेता, हमको मजा आ जाता। लेकिन विजय शंकर की इनिंग देखने के बाद तो हर एक फैंस भाई साहब अंदर से इतना गुस्सा है कि भाई साहब वो खुद अपनी टीम को स्ट्रक्चर पर लेटाकर तेल डालकर पेलना चाहता है, हर एक फैंस चेन्नई
की टीम को, भाई लेकिन अब करें क्या? भाई लोग आप कमेंट करके बताओ कि यार आज के मुकाबले में हार का चेन्नई का कारण क्या बना। आप कोई कमेंट नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन भाई लोगों विजय शंकर और महेंद्र सिंह धोनी के बीच जो पार्टनरशिप हुई ना, इस पार्टनरशिप में एक गेंद पर भी ऐसा इंटेंट नहीं दिखा कि ये दोनों बल्लेबाज टीम को जिताने के लिए खेल रहे हो। भाई बल्ला घुमाते तो बल्ले पर गेंद आती, अगर तुम आउट हो जाते तो कौन सा क्या बिगड़ जाता टीम का। भाई अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, तुम 25 रन से हारे, अगर 50 से भी हार जाते तुम्हारी नेट रन रेट में वो घंटा नेट रन रेट को क्या करोगे जब 2 अंक ही तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो आखिर में नेट रन रेट को लेकर बैठे रहोगे क्या? भाई मुकाबला चेन्नई हारा, लेकिन भाई अब टॉर्च जलाकर ढूंढना पड़ रहा है कि भाई चेन्नई कहाँ खो गई। भाई साहब कहाँ से कहाँ आ गए, हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। चैंपियन टीम है मानते हैं, लेकिन तुम्हारा जोश कहाँ गया? अब ये रविंद्र जडेजा क्या करें? भाई रविंद्र जडेजा को नंबर 6 पर भेजा था रन बनाने के लिए, लेकिन भाई आज इनकी गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा कुछ भी नहीं कर पाया। भाई साहब एक तो इतना महंगा साबित हुआ, और भाई इसको आज पूरी ओवर गेंदबाजी भी नहीं करवाई। आज नहीं करवाने का कारण यह कि आज तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई जडेजा नंबर 6 पर खेलने गया, लेकिन उसने किया क्या? लॉलीपॉप लगा दिया टीम के। लॉलीपॉप लगे तो भाई साहब श्री 1008 धोनी साम्राज्य के महान नायक खलनायक महेंद्र बाहुबली सिंह धोनी मैदान पर उतर चुके थे। टन भाई साहब एक अलग ही अंदाज में जो रुतबा था वो खौफनाक था, वो खतरनाक था। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी सिंह धोनी, उनके फैमिली के मेंबर भाई साहब खड़े होकर तालियां मार रहे थे जब महेंद्र सिंह धोनी अंदर आ रहे थे, क्योंकि 12वें ओवर के बाद 8 ओवर तक महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने किया क्या? एक छक्का एक चौका मारा। भाई तू आखिर के ओवर में भी ये काम कर सकता था, 7 ओवर अश्विन को खेलने भेज देता तो भाई आज मुकाबला तुम जीत जाते। लेकिन भाई चेन्नई ने जीतने का कोई इंटेंट नहीं दिखाया और इसका खामियाजा इन्हें हार के साथ भुगतना पड़ा। और भाई अब चेन्नई को सोचने वाली बात होगी कि कितने बदलाव इस टीम में करने हैं, किसको मौका देना है, क्योंकि भाई तुम विदेशी खिलाड़ी खिला रहे हो, वो कुछ कर नहीं रहे, जिनको खिलाया पहले वो भी कुछ नहीं किया। अब तो सिर्फ बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है चेन्नई के स्क्वाड में।